इसके बारे में। नई संसद किस प्रकार से बनी है, उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कब उसका उद्घाटन हुआ, किस प्रकार से उसके प्रोजेक्ट बने हैं, कौन कौन उसके डिज़ाइनर हैं, सारी चीज़ें आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे। संसद का नाम जब भी आता है तो आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, संसद में 3 व्यवस्थाएं होती हैं। पहली राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। ठीक है, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि विधायिका जो होती है वो लेजिस्लेटिव कमेटी यानी लेजिस्लेचर में आती है, और कार्यपालिका जो है हमारी एग्जीक्यूटिव में आती है, और तीसरा होता है वो न्यायपालिका होती है। ठीक है, न्यायपालिका यानी ज्यूरिडिक्शन, उसको अलग रखा है। तो सरकार को, भारत सरकार जो चलती है वो इन्हीं 3 मेन खंभों पे चलती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और ज्यूरिडिक्शन। चौथा जो स्तंभ है वो मीडिया का है, वो स्वतंत्र रूप से रखा गया है, यह हम आपको बताएंगे। तो नया संसद भवन का आकार किस प्रकार है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे कि नया संसद भवन त्रिभुजाकार है। ठीक है, पुरानी संसद कैसी थी, पुरानी संसद गोल थी। ठीक, पुरानी संसद गोल थी और नई संसद जो है वो त्रिभुजाकार। स्टार्ट करते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको आने वाले एग्जाम में कम से कम मान के चलिए 3 से 5 क्वेश्चन इसी में से आने हैं, इसलिए आप इसको देखिए, समझिए, पढ़िए, रटिए और याद करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। शिलान्यास मतलब स्थापना, फाउंडेशन। ठीक है, शिलान्यास कब किया गया, 10 दिसंबर 2020 को। ठीक है, पिछली सरकारों में क्या होता था कि शिलान्यास कोई करता था और इनॉग्रेशन कोई और करता था, दूसरी सरकारें, तीसरी सरकार, इतना ज़्यादा समय लग जाता था। लेकिन इस सरकार ने ये व्यवस्था को खत्म किया गया है। 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का शिलान्यास हुआ, 28 मई 2023 को इसका इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ। ठीक है, मतलब ये बनके तैयार हो गई। अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो ये कुल समय जो लगता है वो 2 वर्ष 5 महीना 18 दिन मात्र लगता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई उद्घाटन का समय पूछता है तो वो 10 दिसंबर को शिलान्यास, 28 मई को उद्घाटन। ठीक है, इसका आकार अगर पूछा जाए तो कैसा है, आकार देख लीजिए आप, आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। ठीक है, कोई दिक्कत। इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल मतलब एरिया 64,500 वर्ग मीटर। ठीक है, ये एग्जाम में कभी पूछ सकता है। इसके जो वास्तुकार हैं, वास्तु मतलब क्या, वास्तु मतलब जो घर या मकान बनाए थे उसमें वास्तु दोष दिखाता है कि हाँ किचन किधर होना चाहिए, बाथरूम किधर होना चाहिए, कमरे किस पोजीशन में किधर होने चाहिए, इसको बोलते हैं वास्तु। वास्तुकार कौन है, विमल पटेल। ठीक है, इसमें जो निर्माण, ये जो तीर बनाया है इसका मतलब होता है अंडर, मतलब निर्माण अंडर किसके हुआ है, जो भारत की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है वो है सेंट्रल विस्टा निर्माण प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा निर्माण प्रोजेक्ट। ठीक है, निर्माण की कंपनी कौन सी थी, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। पहले क्या होता था कि विदेशी कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा काम दिया जाता था। पहले हम लोग जानते थे नेस्ले, हॉर्लिक्स, ये सारी चीजें आती थी, लेकिन जो भारतीय चीजें मार्केट में आई तो लोग उसको अपॉर्चुनिटी देने लगे। उसी प्रकार से मोदी जी ने किसको किया, टाटा प्रोजेक्ट को दिया कि आप ये काम करिए और एक तय सीमा कर दी कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके। ठीक ना, तो इसमें अगर ये पूछा जाए कि इस नए वाले संसद भवन में कितने फ्लोर हैं तो आप बताएंगे 4 फ्लोर है। कितने फ्लोर है, 4 फ्लोर है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये ध्यान रखने लायक है कि इसमें लोकसभा की 888 सीटों के बैठने की व्यवस्था है, क्योंकि देखिए देश में लगातार परिवर्तन हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही, तो आने वाले समय में हो सकता है लोकसभा की सीटें बढ़े, राज्यसभा की सीटें बढ़े। तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए लोकसभा की 888 सीटें हैं और राज्यसभा की 384। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे कि लोकसभा की कितनी सीटें तो आप बताएंगे 888,
अगर पूछा जाए कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं तो बताएंगे 384। अब यदि टोटल बैठने की व्यवस्था पूछा जाए कितनी है तो आप बताएंगे 1272 टोटल, ठीक है। अच्छा, इसकी जो दूसरा एक और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि इसकी थीम क्या है। थीम, लोकसभा की थीम मोर है, पीकॉक बेस पे है, ठीक है, उसमें लाइटिंग वगैरह। और अगर राज्यसभा की पूछा जाए तो लोटस, कमल पे आधारित उसकी थीम है। यानी राज्यसभा में अगर पूछा जाए तो लोटस है, और यदि लोकसभा में पूछा जाए तो मोर है। इतना समझ में आ गया, ठीक। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा, राज्यसभा में या लोकसभा में, तो आपका जवाब होता है जब संयुक्त मतलब क्या था, दोनों सदन, जहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों हो, उस जगह क्या होगा, संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होता है, हमेशा लोकसभा में। लोकसभा को क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं, और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है। अगर आप संसदीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो आपको पता नहीं संसद जो होता है वो आर्टिकल 79 में आता है, आर्टिकल 79 में, और राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया संयुक्त सत्र का आयोजन लोकसभा में। अच्छा, दूसरी एक चीज है कि उस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिक्का जारी किया। कितने का सिक्का, 75 रुपए का सिक्का। तो आने वाले समय में ये क्वेश्चन बन सकता है कि शिलान्यास के समय कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया, तो उसमें आपका आंसर होगा 75 रुपए का सिक्का। किसी भी चीज को आप जब चित्र के द्वारा पढ़ते हैं तो आपके मन और दिमाग दोनों में जाकर बैठ जाता है, ठीक है। इसलिए पढ़िए जितना, उससे कहीं ज्यादा आप लिखिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस ही आपको कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता जब आएगी आपकी पढ़ाई में तो आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इस पार्ट का, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इतने सारे इस तरह से क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे नहीं। फिर आते हैं मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सेंगोल के साथ, सेंगोल क्या है, एक प्रतीक चिन्ह है। कहाँ का है ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है ये, तमिलनाडु, ठीक है। सेंगोल के साथ इसकी क्या किया, उद्घाटन किया। उसमें सभी धर्मों के अनुयायी या गुरु कह लीजिए, सभी धर्मों के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सभी धर्मों के धर्मगुरु आए थे और अपने अपने विधि विधान द्वारा पूजा पाठ किया उन्होंने, ठीक है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए सभी का सम्मान जरूरी होता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सेंगोल के साथ, सेंगोल कहां से लिया गया, तमिलनाडु। सेंगोल क्या है, सेंगोल चोल साम्राज्य का एक निशानी है, ठीक है, जो सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक होता है। किसका, हस्तांतरण का प्रतीक, सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक होता है, ठीक है। ये अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ये कहाँ रखा जाता है, अक्सर करके आता है कि ये जैसे कोई चीज आप ले गए तो घर में कहाँ रखे, अगर रखने की बात आती है तो ये कहाँ रखा गया, ये लोकसभा अध्यक्ष के समीप, यानी लोकसभा का अध्यक्ष जहां बैठते हैं उनके जस्ट बगल में ये रखा गया, ठीक, समझ आ गया। अब इसके बाद चलते हैं, इसमें इस नई संसद भवन में 3 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं, 3। पहले का नाम है ज्ञान द्वार, दूसरे का नाम है शक्ति द्वार और तीसरे का नाम है कर्म द्वार। सोचिए, वास्तुकार ने, डिजाइनर ने और सारे चीजों ने कितना बढ़िया इसको बनाया है, नाम भी कितने अच्छे रखते हैं। ज्ञान द्वार, ज्ञान मतलब नॉलेज का दरवाजा, ज्ञान का द्वार। शक्ति मतलब पावर का। तो इस ये ऐसे नाम है जो हमेशा आपके अंदर एनर्जी भरेंगे, ठीक है। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। कर्म आपको हमेशा अपना अच्छा रखना चाहिए, ठीक है। इसकी डिजाइन जो की गई थी पूरे की, इसको HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया था। आपको पता है संसद की व्यवस्था कहां से ली गई है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया, ठीक है, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया। इसमें कुल समय जो लगा वो 2 वर्ष 5 महीना 18 दिन का लगा। जैसे संविधान बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा, उसी तरह से नई संसद को बनने में 2 वर्ष 5 महीना और 18 दिन लगा, ठीक है।
तो इसको आप लोग पढ़िए, समझिए, जहां नहीं समझ में आ गया वहां पूछिए। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।